एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने आपको और मुझे जिंदों की जमी पर रखा है, प्रेज़ गॉड। और उसने अपना पाखरू हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की बातों को सीखने पाए, उन बातों को जान पाए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। और आइए आज प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को देखेंगे। हम सभी इन वचनों को बड़े अच्छे से जानते हैं और बहुत बार हमने इन वचनों को पढ़ा है और आज भी हम एक बार फिर से उन वचनों को देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम किसी सफर पर निकलते हैं तो याद रखें हमें रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर रास्ता सही है तो हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच पाते हैं और अपने घर में द्वार के जरिए हम प्रवेश करते हैं। और पतरस प्रभु का सेवक इस बात को कहता है कि हम भी इस धरती के ऊपर एक सफर में हैं, हम इस धरती के ऊपर यात्री हैं और हमें बड़े भय के साथ इस यात्रा को पूरा करना है। सो हर एक सफर के लिए एक रास्ते का होना बहुत जरूरी है। सो आज हम ऐसे ही दो रास्तों के विषय में और ऐसे ही दो फाटकों के विषय में, दो गेट्स और दो रोड्स के विषय में हम बात करेंगे जो कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है। और चुनाव आपका और मेरा है कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। अगर आप इफिसियों 2 वचन पढ़े, इफिसियों 2 और उसकी 1, 2, 3 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 1, 2, 3 आयत, तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम लोग एक ऐसे रास्ते पे दौड़े जा रहे थे जो चौड़ा जरूर है और बड़ा आसान भी है। और इफिसियों 2 इस बात को स्पष्ट बताता है। जी, इफिसियों 2, 1, 2, 3 आयत को हम पढ़ेंगे, जोर से पढ़े। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जी, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। थैंक यू, हालेलुया। सो ये क्या रास्ता था? हम अपने मन और अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल आसान है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। सकरा है, तंग है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती 7 और उसकी 13 और 14 आयत। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंटर थ्रू द नैरो गेट। मेरे दोस्तों, आज हम इन्हीं दो रास्तों के विषय में, मार्गों के विषय में बात करने जा रहे हैं और परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम इन सब बातों को अच्छे से समझ पाए। यीशु मसीह ने पहले ही कहा एंटर थ्रू द नैरो गेट, अर्थात, और मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है
स्मॉल इज द गेट, अर्थात तंग है, छोटा है वो फाटक जिसमें से प्रभु कहते हैं प्रवेश करो। बरसो हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम इस तरह से दौड़े जा रहे थे एक ऐसे रास्ते पे जो बहुत ही चौड़ा और जिसमें कोई रोक टोक नहीं थी। और जैसा इफिसियों 2 में हम पढ़ते हैं, हम आशाहीन और ईश्वर रहित, और अभी हमने पढ़ा हम मन की अभिलाषाओं और शरीर के अनुसार और उस आत्मा के अनुसार जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, अपना जीवन, अपना सफर तय कर रहे थे। हम सभी इस संसार में ऐसे ही चले हुए थे और कोई मंजिल नहीं और तोड़े हुए थे। किसी ऋतु से हमें कोई रुकावट या मुश्किल नहीं आ रही थी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग, बहुत आसान है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत तेरे हैं जो उस पर को प्राप्त कर रहे हैं, जो उसमें पहुंच रहे हैं। सो पहली बात, 2 द्वार, 2 गेट्स, द वाइड एंड द स्ट्रेट, अर्थात एक ऐसे 2 द्वारों के विषय में बाइबल हमें स्पष्ट करती है, जैसा लिखा है मत्ती 7:13 में, और चौड़ा है वो फाटक जिसमें से बहुत से लोग और हम सब चले हुए थे। बरसो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे और हम पाप के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, अपने मन, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, और हमें मालूम नहीं था कि कौन सच्चा और जीवित परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवनों पर बड़ी दया की, बड़ा अनुग्रह किया। जब हम ऐसे ही रास्ते पे चले हुए थे जिसका अंत मृत्यु था, जो देखने में सरल है, जो देखने में बरसो जिसका फाटक भी चौड़ा है, कोई रुकावट नहीं, कोई कठिनाई नहीं, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बरसो जो संसार कहता था हम कर रहे थे, जो शरीर कहता था हम कर रहे थे, जो शैतान दुष्ट आत्माएं कहती थी हम उनके अधीन वैसा ही कार्य कर रहे थे, चल रहे थे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझे बचाया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बरसो ऐसे ही विनाश के रास्ते से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचा लिया, और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर आए। लिखा है यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे दुखों को, रोगों को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, जैसा यशायाह 53:4-5-6 को हम पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया, वो हमारे ही अपराधों के कारण पकड़वाया गया, हमारे ही अधर्म के कामों हेतु वो कुचला गया, हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। और लिखा है परमेश्वर पिता ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। सूली पे बहाया गया यीशु का लहू आपको और मुझे मेरे अजीजों सब पापों से शुद्ध करता है और जीवित परमेश्वर के साथ उसके बेटे और बेटी के रूप में जोड़ देता है। और इस तरह से यीशु मसीह, जैसा यूहन्ना 10 में हम पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं भेड़ों का द्वार हूं। आई एम द गेट फॉर द शीप। मैं भेड़ों का द्वार हूं। बेशक ये तंग और बेशक ये सकरा है ये फाटक और तंग है ये रास्ता, लेकिन मेरे अजीजों ये जीवन को पहुंचाता है। प्रेज़ गॉड। दो रास्तों के विषय में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? द ब्रॉड एंड द नैरो, चौड़ा है और तंग रास्ता है, लेकिन प्रेज़ गॉड परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन पे दया की है और उसने अनुग्रह किया है कि जब हम ऐसे चौड़े फाटक में से और ऐसे रास्ते पे दौड़े चले जा रहे थे,
जो बहुत आसान लगता है, सरल लगता है और जिसमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन प्रेज़ गॉड, एक समय पे आके यही सुसमाचार हमें सुनाया गया, यीशु मसीह के विषय में बताया गया और हम रुक के सोचने लगे कि मैं कहां जा रहा हूं। आज आपको और मुझे भी, हम में से बहुतों को आज ये सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं चौड़े फाटक में से और ऐसे रास्ते पे दौड़ा चला जाता हूं जिसमें कोई कठिनाई नहीं, तो आपको और मुझे सचमुच सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है बहुत तेरे हैं जो इस विनाश के मार्ग के ऊपर तोड़े चले जा रहे हैं। मेरे सुनो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे लोग बने, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझे चुन लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया हमारे जीवनों पे कि हमने एक सकेत फाटक और तंग रास्ता, जैसा अभी हमने पढ़ा, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें से होके गुजरते हैं या पहुंचते हैं। So, दो फाटक, द वाइड एंड द स्ट्रेट, और दो रोड, जैसा कि हमने देखा, चौड़ा और तंग रास्ता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको मुझे चुन लिया है। बहुत से मसीह लोगों से बात होती है और वो इतनी दुखों तकलीफों में से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम के कारण, यीशु मसीह के वचन के कारण, यीशु मसीह की गवाही के कारण उन लोगों का विरोध होता है और उन्हें लगता है कि प्रभु से पहले तो ऐसी बातें नहीं थी। मेरे सुनो, आपके और मेरे लिए ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए पहले ही से कह दिया था, सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो बाइबल स्पष्ट कहती है, जब आप और मैं ये फैसला ले लेते हैं कि मैं इस तंग रास्ते में से मैं चलूंगा, मैं कठिन राह के ऊपर चलूंगा, यीशु के पीछे चलना ऐसा ही है। तो मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर महान है जो आपको और मुझे सामर्थ्य देता है इस कठिन मार्ग के ऊपर चलने के लिए। याद रखिए, जो फाटक चौड़ा है, जो रास्ता भी चौड़ा नजर आता है, लेकिन उसमें यीशु मसीह आपके और मेरे साथ नहीं है और उसका अंत मृत्यु है। और क्या लिखा है कि वहां बहुत से लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे सुनो, लेकिन कठिन है वो रास्ता जो यीशु मसीह के पीछे चलने की ओर लेके चलता है और जीवन को पहुंचाता है। जब हम यीशु मसीह में नहीं, तो संसार भी हमारा मित्र, हमारी देह भी हमारे मित्र, और शैतान और दुष्ट आत्माएं भी हमारा मित्र। और हम लगातार इन सब की आज्ञाओं का पालन करते हुए दौड़े चले जाते हैं चौड़े मार्ग के ऊपर। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब हम यीशु नाम के द्वार में प्रवेश करते हैं और तंग रास्ते के ऊपर चलने का फैसला लेते हैं, तो याद रखें, यही सब चीजें आपका और मेरा दुश्मन बन जाती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल स्पष्ट करती है, ये संसार जो हमारे चारों ओर है, द वर्ल्ड अराउंड अस, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। अगर आप इन सब बातों को याकूब 4 और उसकी 4 आयत को पढ़ें तो वहां स्पष्ट लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? और जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी बना लेता है। संसार भी क्या है? जैसा यूहन्ना की पत्री में लिखा, संसार में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। और बाइबल में स्पष्ट परमेश्वर में चेतावनी देता, तुम इस संसार से और ना संसार में की बातों से प्रेम ना रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है परमेश्वर पिता का प्रेम उसमें नहीं है। तो इस संसार में आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है,
घमंड है। और ये संसार जब हम यीशु मसीह नासरी नाम के तंग रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो आपका और मेरा विरोधी हो जाता है और हमें लगता है बड़ा मुश्किल है इस राह के ऊपर चलना, क्योंकि संसार के लोग नशों में, व्यभिचार में और जैसा वो चाहते हैं धन संपत्ति और तमाम आनंद को भोगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इन सब बातों से रोकता है। तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, हमें कठिन लगता है कि ये लोग इतना आनंद उठा रहे हैं, लेकिन मुझे यीशु मसीह के पीछे चलने में इतनी मुश्किल हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, सकरा है वो मार्ग और सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। मेरे दोस्तों, संसार हमारा दुश्मन बन जाता है और इसी रीति से बाइबल स्पष्ट करती है कि हमारा अपना ध्येय हमारा शत्रु बन जाता है। जब हम इस सकेत फाटक और सकरे मार्ग अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलने को स्वीकारते हैं, तो ये अपना ध्येय, अपना शरीर हमारा शत्रु बन जाता है। जब हम गलतियों 5 उसकी 17 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ध्येय आत्मा के विरोध में और आत्मा ध्येय के विरोध में लालसा करता है और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो तुम करना चाहो वो ना कर सको। तो मेरे दोस्तों, द फ्लैश विद इन अस, ये हमारा दुश्मन बन जाता है। और कहा दूसरी तरफ जो चौड़ा फाटक है, रास्ता भी चौड़ा है और वहां हमें कोई शरीर के द्वारा समस्या नहीं आती, पर जैसा शरीर चाहता है हम वैसा ही करते रहते हैं। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह नाम के एक छोटे फाटक में से, तंग रास्ते में से चलने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो हमारी अपनी देह भी हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है और ये पवित्र आत्मा के विरोध में खड़ा हो जाता है और उन दोनों में एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, ताकि जो हम करना चाहते हैं वो हम ना कर सकें। द फ्लैश विद इन अस, ये हमारा शत्रु बन जाता है और नतीजा हम जो करना चाहते हैं वो हमें करने से रोका जाता है। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा परमेश्वर अपने वचन में और उसके जरिए, जैसा रोमियो 12 में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें प्रभु की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपनी देहों को परमेश्वर को जीवता, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब हम मसीह यीशु नाम के सकेत फाटक और तंग मार्ग पे चलना शुरू करते हैं, तो जरूरी है कि इस देह को हम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। और ये रोज की हमारी सेवा है, रोज का कार्य है, तभी हम इस देह को प्रभु के मार्गों पे चला सकते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस देह को जीवता, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। प्रतिदिन इसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, जैसा रोमियो में लिखा है, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और इस तरह से हम इस देह को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अजीजों, लेकिन यीशु नाम के कठिन मार्ग पे चलने के कारण ये देह भी हमारा विरोध करती है। और तीसरी बात, द डेविल अबाउट अस, शैतान जो आकाश में हमारे ठीक विरोध में खड़ा हो जाता है। जब हम इफिसियों 6 उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और 12 आयत में लिखा है, हमारा ये मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अधिकारियों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो शैतान आकाश से, दुष्टात्माएं आकाश से हमारे जीवनों के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। लगातार हमें इस कठिन मार्ग पे चलने के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने से वो रोकती रहती है। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई तूफान, कोई ना कोई वो हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या को खड़ा करता रहता है ताकि हम इस राह पे आगे ना बढ़ सके। प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद उसके विश्वास योग्यता के लिए। इन सब बातों के बावजूद
प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुझसे वायदा किया है, जैसा मत्ती 28 और उसकी आखिरी दुआ तो में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और अधिकार और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं युगों के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो यीशु मसीह हमेशा आपके और मेरे साथ है। बेशक इस सकेत फाटक और तंग रास्ते पे चलने के कारण मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे कठिनाई का ये रास्ता लगता है, और इसमें हमारा शरीर और ये संसार और शैतान हमारे विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन घबराए नहीं, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा अपने वचन में कि जो मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे ऐसी ही मनसा धारण कर नहीं लेनी चाहिए कि जो कुछ हो जाए, जैसा पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, उसके जहाज टूटते हैं और उसको कोड़े मारे गए, पथरवा किया गया और उसको बेंतें मारी गई, जेल में उसको हर बार डाल दिया जाता था, ना जाने कितनी समस्याओं का वो हर दिन सामना करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। इसका अर्थ है आपको और मुझे भी पौलुस के समान ऐसी ही मनसा को धारण कर लेना चाहिए, जो कुछ होता रहे लेकिन मैं इस तंग रास्ते पे चलने से पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया, आमीन। बेशक संसार हमारे विरोध में खड़ा हो, बेशक मेरा शरीर हमारे विरोध में खड़ा हो, बेशक शैतान हमारे विरोध में खड़ा हो, लेकिन मैं यीशु मसीह नाम के इस दौर में से होके तंग रास्ते पे चलता हुआ, आओ हालेलुया, प्रभु की सेवा और अपना मसीही जीवन और मसीही यात्रा को तय करता रहूंगा। आपको मुझे ऐसा ही जीवन जीने की जरूरत है। तीसरी बात, यहां पे हम दो श्रेणियों को देखते हैं, 2 क्लासेस, द मैनी एंड द फ्यू। जो चौड़ा रास्ता है, बाइबल कहती है बहुत तेरे हैं जो विनाश को पहुंचते हैं। देयर आर मैनी पीपल, 2 क्लासेस आर देयर। दो ऐसे वर्ग हैं, श्रेणियां हैं लोगों की जो ये बताती हैं कि बहुत तेरे हैं जो विनाश के मार्ग को पहुंचते हैं। और आज हम देख रहे हैं आपके चारों तरफ, आप देखिए आपके फ्रेंड्स में से, पड़ोसियों में से, रिश्तेदारों में से और आपके कुलीग्स में से हम देखते हैं बहुत से लोग चौड़े रास्ते पे दौड़े चले जा रहे हैं और उन्हें यह तक नहीं मालूम कि उसका अंत विनाश है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देयर आर मैनी, दे आर वेरी, वे बहुत ज्यादा हैं जो विनाश को मार्ग पे दौड़ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन दूसरी तरफ जो तंग रास्ता है, क्या लिखा है? क्योंकि सकरा है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे प्राप्त करते हैं। अगर आप आज यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं तो आज आपके लिए आनंद का समाचार है कि आप उन थोड़ों में शामिल हैं जो जीवन के मार्ग पे हैं और जिसका अंत जीवन होगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के पीछे चलना बेशक एक छोटा फाटक है, बेशक एक तंग रास्ता है, कठिनाई का मार्ग है, लेकिन प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह तो आपके और मेरे साथ है, पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है, प्रभु का वचन आपके और मेरे साथ है, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ है। तो चाहे कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु हमारे साथ है तो ये कठिन रास्ता भी गुजर जाएगा। और इसमें प्रभु ने वायदा किया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इन कठिन राहों पे भी यीशु मसीह आपको मुझे अपनी शांति से भर के लेके जा रहे हैं, अपने आनंद से भर के लेके जा रहे हैं, अपनी सामर्थ से भर के लेके जा रहे हैं, और अपने कार्य को करते हुए परमेश्वर इस मार्ग पे हमें लेके जा रहा है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो हम उस श्रेणी में नहीं आते जो बहुत हैं, क्योंकि लिखा है चौड़ा है वो फाटक, और लिखा है चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता, और बहुत तेरे हैं
हम उन वक्तों में नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ों में हैं जो सकरे मार्ग पे चल रहे हैं। प्रेज गॉड। नंबर 4, इस राह पे चलते हुए 2 तरह की मंजिल है। एक मंजिल जो विनाश को पहुंचाती है, दूसरी मंजिल जो जीवन को पहुंचाती है। और प्रेज गॉड, कितने दुख की बात है जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि चौड़ा है वो रास्ता, सरल है वो रास्ता मेरे अजीजों, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसको प्राप्त करते हैं। मेरे अजीजों, इस चौड़े रास्ते का अंत विनाश है, और हम इसी रास्ते पे तोड़े चले जा रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसा कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, केवल 2 ही तरह के इन फाटकों और रास्तों को चुनने के बाद 2 ही बातें होंगी। अगर आपने चुनाव चौड़े रास्ते के विषय में किया है तो उसका अंत विनाश है, लेकिन अगर आपका मेरा चुनाव तंग रास्ता है और छोटा द्वार है, सकेत फाटक है, तो मेरे अजीजों उसका अंत जीवन होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही, जैसा मत्ती 7:13 आज को हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, एंटर थ्रू द नैरो गेट, अर्थात सकेत फाटक से प्रवेश करो। यह यीशु मसीह की सलाह है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को सलाह देता है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि तू इसी में से होके चल, लेकिन वो अपनी सलाह दे देता है। जैसा यहां लिखा, प्रभु क्या कहता है, एंटर थ्रू द नैरो गेट, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वो जीवन को पहुंचाता। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसका अंत जीवन होगा। और प्रेज का पुराने नियम में भी परमेश्वर ने इसी बात को कहा था, आज मैं आकाश और पृथ्वी को, व्यवस्था वृत्त में हम पढ़ते हैं 30:19 में, आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूं, और मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप को रखता हूं। तू जीवन ही को चुन ले, ताकि तू और तेरे बाद तेरा वंश हमेशा जीवन और आशीषों में बना रहे। और प्रेज गॉड। और आज नए नियम में भी प्रभु कहता है, एंटर थ्रू द नैरो गेट, अर्थात सकरे मार्ग में से प्रवेश करो, तंग द्वार में से प्रवेश करो, क्योंकि वो यीशु मसीह है और उसका अंत जीवन होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मत्ती 16:25-26 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यदि चौड़े रास्ते पे चलते हुए हम धन संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा जीवन नरक में चला जाए, मेरे अजीजों, उस रास्ते पे चलने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। संसार भर की संपत्ति हम प्राप्त कर लें, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा। आज चुनाव का समय है। आज चुन लीजिए कि आपको और मुझे किस राह पे चलना है। मेरे अजीजों, देयर इज नो मिडल पाथ। इन 2 रास्तों के बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो सरल रास्ता है या कठिन रास्ता है, और दूसरी तरफ नो थर्ड क्लास, कोई तीसरी श्रेणी नहीं है, तीसरा वर्ग नहीं है। या तो बहुत से हैं जो विनाश को जा रहे हैं, बहुत थोड़े हैं जो जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। और इसी रीति से मेरे अजीजों, कोई बीच की मंजिल नहीं है। या तो लोग विनाश को प्राप्त करेंगे या जीवन को प्राप्त करेंगे। आज फैसले की खड़ी है। आज आपको और मुझे चुनना है कि आपको और मुझे किस फाटक में से प्रवेश करना है और किस रास्ते पे जाना है।
याद रखें, चौड़ा है वो फाटक और बाइबल क्या कहती है, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत तेरे हैं जो उसमें से प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग, सकरा है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसको प्राप्त कर रहे हैं। आज फैसले की घड़ी है। अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं तो कठिनाई जरूर होगी, क्योंकि रास्ता तंग है, लेकिन याद रखें, इसमें आपके साथ आपका कर्ता यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी आपको त्यागेगा नहीं, कभी आपको धोखा नहीं देगा। और ये कठिन रास्ता भी हालेलुया उसकी अगुवाई, उसके पाक रूह की अगुवाई में आप और मैं तय करेंगे। और याद रखें, इसका अंत जीवन होगा, हम सदा यीशु मसीह में और उसके साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर आज हम चौड़ा फाटक, चौड़े रास्ते के ऊपर चलना चुन लेते हैं तो याद रखें, इसका अंत विनाश होगा। हम यहां भी मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर से अलग होंगे और इस जीवन को छोड़ने के बाद भी हम सदा विनाश में चले जाएंगे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए, वो आपको मुझे दंड देने के लिए नहीं आए, वो आपको मुझे पापों से उद्धार देने के लिए आए। आज यीशु मसीह से प्रेम करें, आज उसे विश्वास से ग्रहण करें और यीशु मसीह आपको हालेलुया उस तंग रास्ते पे चलने की सामर्थ्य देंगे और सचमुच उसकी शांति, उसकी हुजूरी, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा, उसका नाम और वो स्वयं आपके बुझ में होकर के इस कठिन रास्ते पे चलने में मदद करेगा और हम विजयी होकर के निकलेंगे और जीवन को प्राप्त करेंगे और सदा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज चुनाव का समय है। 2 गेट्स हैं, 2 फाटक हैं। आज चुनाव का समय है, 2 रोड्स हैं आपके पास। आज चुनाव का समय है, देयर आर 2 क्लासेस, 2 वर्ग हैं आपके पास। आज चुनाव का समय है, देयर आर 2 डेस्टिनीज, 2 मंजिलें जो इन सबको पार करने के बाद मिलेगी। लेकिन आज प्रभु की सलाह है, एंटर थ्रू द नैरो गेट, सुकेत फाटक से प्रवेश करो जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया, आज चुनाव कर लीजिए और उन थोड़ों में शामिल हो जाइए जो जीवन की राह पे चल रहे हैं और जो सदा प्रभु से लिपटे रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते आज की आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए और आपके जिंदा वचनों के लिए। हाँ प्रभु यीशु, आपने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रभु बेशक वो सकेत है, तंग है और कठिन है वो रास्ता जो यीशु मसीह आपके पीछे चलने को दिखाता है, लेकिन आपने कहा मैं इस रास्ते पे तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो सचमुच इस तंग रास्ते को बड़ी आसानी से हम पार कर जाएंगे, जय के साथ, आशीषों के साथ, आनंद के साथ, स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए और प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेते हुए हम इस तंग और कठिन रास्ते पर भी निकल जाएंगे और अंत में इसका फल जीवन होगा। पिता, आज जिन लोगों ने अपना हृदय आपके लिए खोला है और आज उन्होंने फैसला किया है कि प्रभु यीशु, मैं सकेत फाटक में से और कठिन मार्ग में से होकर चलना चाहता हूं, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, आज अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए, आज उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दे प्रभु कि वो इस कठिन राह पे यीशु मसीह के पीछे चलते रहें और अपनी महिमा और अपनी आशीषों से उन्हें भरें। और हम विश्वास करते हैं कि इस मार्ग पे चलते हुए इसका अंत जीवन होगा और हम सदा परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद देते प्रभु, आपने मुझ पे दया की, हम इससे बहुतों पे दया की। परमेश्वर, हम उन थोड़ों में से हैं जिन्होंने कठिन मार्ग को चुन लिया है, जिन्होंने सकरा मार्ग चुन लिया है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं और अब तक आपने अगुवाई की, मदद की, आशीषें दी हैं, इस्तेमाल किया है। धन्यवाद, और आगे भी आप करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इस उपस्थिति और वचन के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।